हेलो स्टूडेंट्स, एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हमारी क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना, चीनी विदेश नीति का अध्ययन प्रारंभ करेंगे और इसमें हम चीनी विदेश नीति के विभिन्न आयामों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हो, चीन के बारे में नेपोलियन द ग्रेट ने कभी कहा था कि वह दैत्याकार देश जब तक सो रहा है तब तक ठीक है, जैसे ही वह जागेगा पूरी दुनिया को हिला देगा। और वह बात अब सच साबित हो रही है, क्योंकि चीन जब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय नहीं था, वह बिल्कुल अलग थलग एक मिडिल किंगडम वाली अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन जैसे ही चीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मेन स्ट्रीम में आया, उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। आज चीन विश्व की महान शक्ति है और अमेरिका को हर क्षेत्र में चुनौती दे रहा है। चीन ने हर क्षेत्र में बहुत प्रगति की है और इस कारण से आज चीन एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में विश्व में स्थापित हो चुका है। तो हमारा आज का ये जो अध्ययन का विषय है वह मेनली चीन का जो इमरजेंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उस पर बेस्ड है कि कैसे चीन का उदय एक शक्ति के रूप में हुआ और विश्व राजनीति पर चीन की इस उदय का प्रभाव हुआ है। इन सब बातों का हम आज के वीडियो में अध्ययन करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सबसे इम्पोर्टेंट विषयों में से एक रहा है इमर्जेंस ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीन का उदय। चीन विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और विश्व की जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हुई थी उनमें से एक चीन में भी हुई थी और सालों तक चीन एक बड़ी शक्ति के रूप में अपने साम्राज्य के प्रभाव क्षेत्र को फैलाने वाला देश रहा है। फार ईस्ट में कोरिया एवं जापान और पश्चिम में सेंट्रल एशिया एवं रशिया और नॉर्थ में मंगोलिया एवं साउथ में साउथ ईस्ट एशिया की आइलैंड कंट्रीज तक चीन का प्रभाव किसी न किसी रूप में हमेशा विद्यमान रहा है। और 20वीं शताब्दी से ही चीन में जो क्रांतिकारी हलचल शुरू हुई थी उसका प्रभाव ये हुआ था कि 1911 में कुमिनतांग पार्टी की स्थापना के साथ हुई थी और इसके बाद चीनी गणराज्य का उदय हुआ था और चीन में आपस में जो गुटों का आपस का जो युद्ध था उसमें साम्यवादी पार्टी को एक विशेष प्रभुत्व मिला था और जिसका परिणाम था 1949 की कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। 1949 में जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुई थी चीन में, उसने चीन को एक बड़े देश के रूप में विश्व में स्थापित किया था और उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था। तो इस क्रांति से सोवियत गुट को प्रभुत्व या बढ़त हासिल हुई थी और तब से लेकर आज तक चीन ने बहुत ज्यादा प्रगति करी है, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो या वह राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो। चीन ने बहुत ज्यादा प्रगति करी है और चीन अब विश्व की महाशक्ति का दर्जा हासिल करने की ओर अग्रसर है।
नोटेड स्कॉलर फ्रीडमैन के शब्दों में साम्यवादी नेतृत्व में एक एकीकृत राष्ट्रीय शक्ति के रूप में चीन का उदय अर्वाचीन वर्षों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें यह है कि चीन को महाशक्ति का दर्जा प्राप्त होना। चीन ने जो 1977 में अपनी ओपन डोर पॉलिसी प्रारंभ करी थी, अर्थव्यवस्था को खुला करने की नीति, उससे चीन को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। चीन की अर्थव्यवस्था ने बहुत तरक्की करी और आज चीन विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। और चीन की जो प्रगति का जो गति चल रही है उससे चीन और अमेरिका में होड़ मची हुई है और आने वाले सालों में संभवतः चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर सकता है। और चीन के उदय से जो शक्ति संतुलन है उसमें व्यापक परिवर्तन हुआ। जब 1949 में चाइना एज ए कम्युनिस्ट पावर बनकर उभरा था, तब सोवियत संघ जो कि साम्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था, तो साम्यवादी गुट की शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। और धीरे धीरे जब चीन और अमेरिका में अप्रोचमेंट हुआ और चीन और अमेरिका के संबंधों में सुधार हुआ, दोनों में राजनयिक संबंधों की भी स्थापना हुई, तो उस समय चीन सोवियत संघ से दूर जा चुका था और अमेरिका से निकट हो चुका था। फिर 2000 में पुनः स्थिति बदली और चूंकि चीन एक सोवियत संघ टूटने के पश्चात रूस काफी कमजोर हो चुका था, तो अमेरिका के लिए अब चीन एक बड़ी चुनौती हो चुका था। और इस नवीन शक्ति संतुलन में अमेरिका और चीन के मध्य शीत युद्ध की स्थितियां भी कई अवसर पर आई। और पिछले 2 सालों में, अभी कोविड एरा को हम छोड़ दें तो पिछले 2 सालों में अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर है वो उसमें काफी वृद्धि हुई है और दोनों के बीच भीषण आर्थिक युद्ध चल रहा है। और उसका प्रभाव ये हुआ है कि दोनों देशों के संबंधों में बहुत ही गिरावट आई है और इस तरह से पूरी विश्व में नए समीकरणों का उदय हुआ है। और चीन के उदय के साथ पश्चिमी गुट की नीति में भी कई परिवर्तन हुए हैं। पश्चिमी गुट या वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो अब देख रहा है अवसर कि किस तरह से चीन की पावर को कंटेन किया जाए, किस तरह से चीन को महाशक्ति बनने से अब ज्यादा इन्फ्लुएंस या प्रभाव हासिल करने से रोका जाए। और चीन के उदय का एशिया पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ है और एशिया में तो पूरे विश्व में चीन एक पावर के रूप में उभर रहा है, महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो ऑब्वियसली एशिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी चीन का बहुत बड़ा रोल है और चीन अब किंग मेकर भी कह सकते हैं, मतलब डिसाइसिव रोल प्ले कर रहा है एशिया में। और इधर भारत के साथ देखें या फिर साउथ चाइना सी में हम देखें तो चीन अपने आप को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर रहा है। और चीन के महाशक्ति बनने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई, क्योंकि चीनी नीति हमेशा विस्तारवादी या एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रही है और आक्रामक या एग्रेसिव भी से हम कह सकते हैं। तो उसका रिजल्ट ये है कि चीन समय समय पर अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके भूभाग पर अपना कब्जा बताता है और विश्व राजनीति में भी चीन का जो दबदबा बना है उससे चीन अपनी बातों को मनवाने का प्रयास
करता है तो इसका परिणाम ये होता है कि कई तरह के इंटरनेशनल और नेशनल प्रॉब्लम्स का भी उत्पन्न हुई हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया में, तो जिससे कि साउथ ईस्ट एशिया हम कहते हैं, उसमें जो कंट्रीज हैं उनका इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आसियान है। तो चाइना और आसियान जो इनके रिलेशंस हैं वो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो किसी न किसी तरह से चाइना को बैलेंस करना चाहती हैं, और चाइना का ऑब्वियसली से इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रोल पड़ा है, और इन कंट्रीज की हमेशा यही कोशिश होती है कि वो एक बैलेंस बना के रखें ताकि चाइना उन पर कभी भी बहुत ज़्यादा हावी ना हो पाए। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि चाइना आज एक बहुत बड़ी पावर है। और लास्ट पॉइंट जो हम देखते हैं कि दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, तो अमेरिका के बाद जिसकी इकोनॉमी लगभग 24 ट्रिलियन है, उसके बाद चाइना की इकोनॉमी लगभग 15-16 ट्रिलियन के साथ दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और जल्द ही आगामी 10-15 सालों में चीन इज ऑल सेट टू बिकम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी। तो कंपटीशन है अमेरिका और चाइना के बीच कि किसकी इकोनॉमी वर्ल्ड में ज़्यादा बड़ी बनी रहे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि चीन ने बहुत ज़्यादा प्रगति करी। और एक और चीज़ मैं यहाँ जो आपको बताना चाहती हूँ वो है कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट है, उनका सिग्नेचर इनिशिएटिव है, उनकी सिग्नेचर प्रोजेक्ट है। वो इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो एंशिएंट सिल्क रूट है उसको रिवाइव करने में लगे हुए हैं, और 70 कंट्रीज को वो कनेक्टिविटी के लिए जो मतलब जोड़ रहे हैं आपस में, ताकि चीन का जो व्यापार मार्ग है वो बहुत आसान हो जाएगा। चीन को आसान रहेगा इन देशों तक अपनी पहुंच बनाना, और चीनी इकोनॉमी को भी इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो जो ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है शी जिनपिंग का, उससे जो चीन की 100th एनिवर्सरी आएगी कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन की 2049 में, तब तक चीन विश्व की बहुत बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। तो चीन का जो इमर्जेंस है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो बहुत ही इपोक मेकिंग इवेंट है, और आज चाइना इज ऑल सेट टू बिकम द वर्ल्ड्स सेकेंड सुपर पावर।